हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 11वीं के भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे। इन्हें आपको ज़रूर पढ़ के जाना है और आपको एक बात क्लियर करा दें कि ये रियल पेपर नहीं है और रियल पेपर के भरोसे आपको रहना भी नहीं चाहिए। आपको अपनी तैयारी खुद से करनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं कुछ, इनको ज़रूर पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी खुद से करिए। तो देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः दी हुई है 4.234 मीटर, 1.005 मीटर व 2.01 सेंटीमीटर है। तो उचित सार्थक अंकों में इस शीट के क्षेत्रफल और आयतन दोनों ज्ञात करना है आपको। अथवा में देखिए दिया, लंबाई का एक ऐसा मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट 20 सेकंड लगाता है। तो ये हो गया आपका 2 अंक का प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ था। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है, कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर सेकंड इन्वर्स में दिया है से फेंकता है। गेंद को ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा ज्ञात करनी है आपको। उपरोक्त उदाहरण में गति के उच्चतम बिंदु पर वेग त्वरण क्या होंगे, ये भी देख लीजिएगा, इसको पढ़ के जाइए। दूरी विस्थापन में अंतर पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औसत वेग एवं तात्क्षणिक वेग की परिभाषा और सूत्र, इसको पढ़ना है। सदिश के योग का त्रिभुज नियम चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। सदिश के योग संबंधित साहचर्य नियम, इसको भी पढ़ लेना है। आई, जे एवं के कैप दिया है, आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है? किसी सदिश ए वेक्टर का एक्स दिशा का घटक ए एक्स तथा वाई दिशा का घटक ए वाई है तो इसे 2 विमीय घटक के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके आगे देखिए कुछ प्रश्न। प्रश्न है, एम द्रव्यमान की कोई वर्षा की बूंद एक समान चाल से नीचे गिर रही है, इस पर नेट बल का परिमाण एवं दिशा बताइए। अथवा में है, एक गुटका टेबल पर स्थिर अवस्था में है जबकि इस पर क्षैतिज दिशा में एफ बल कार्यरत है। इस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, आवश्यक चित्र बनाइए। गुटके पर नेट बल कितना है? कार्य ऊर्जा प्रमेय हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, इसको भी पढ़ लेना है। गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ के जाइए, परिभाषा। इसके आगे देखेंगे, यदि एफ बराबर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप तथा डी बराबर दिया हुआ है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, तो कार्य की गणना करनी है। कार्य के बारे में, ऋणात्मक कार्य क्या होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक और शून्य कार्य आपने पढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, कोई बाइक 3 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। यदि सड़क और टायर के मध्य 250 न्यूटन घर्षण बल लग रहा है तो बाइक के इंजन द्वारा व्यय शक्ति कितनी है? 10 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी की सतह से 10 मीटर उठाने पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। कोणीय वेग पढ़ लीजिए, कोणीय वेग किसे कहते हैं, परिभाषा। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना आपको। अगला प्रश्न है, भौतिकी का प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान m विराम द्रव्यमान m0, इसकी चाल थीटा तथा प्रकाश की चाल c के बीच है। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद कर लेता है लेकिन स्थिरांक c लगाना भूल जाता है, तो क्या लिखता है, m बराबर m0 बटे रूट में 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो अनुमान लगाइए c कहाँ लगेगा, सही संबंध लिखिए। इसके आगे है, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र किसी छात्र द्वारा t बराबर 2 पाई रूट g अपन 1 बताया जाता है। विमीय संतुलन द्वारा दर्शाइए कि यह संबंध सही है या गलत। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति घर से बाजार तक 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाता है एवं बाजार बंद होने से 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से लौट आता है। औसत चाल बताना है आपको। अगला प्रश्न है, अथवा में इसी के दिया हुआ है 16वें प्रश्न के, किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी त्वरण अशून्य हो सकता है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसके आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? इसके लिए अभिकेंद्री बल अभिकेंद्री त्वरण के सूत्र लिखिए। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, कारण बताना है, कोई घोड़ा रिक्त दिक स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए दौड़ नहीं सकता। अगला है, लान मूवर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है। किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा। शक्ति की परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र और P बराबर F भी ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी जाती है। गणना करना है, G बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गेंद द्वारा अधिकतम प्राप्त ऊंचाई आपको ये ज्ञात करना है और क्षैतिज में गेंद द्वारा अधिकतम दूरी ज्ञात करनी है। इसके आगे अथवा में दिया है, क्रिकेट खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है?
अगला प्रश्न है, समतल सड़क पर प्रतिगति करती किसी कार को अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है? कार की सुरक्षित अधिकतम चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अगला है, यम द्रव्यमान का कोई गुटका क्षैतिज समतल पर रखा है। समतल को धीरे धीरे तब तक आनत किया जाता है जब तक क्षैतिज के किसी कोण थीटा पर वह गुटका सरकना आरंभ नहीं कर देता। पृष्ठ और गुटके के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक और आनत के क्षैतिज कोण के थीटा के मध्य संबंध बताना है आपको। बल युग्म किसे कहते हैं, ये पढ़ लीजिए। दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण। बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, इसका मात्रक विमीय सूत्र। अब तो 5 अंक के आना बंद हो गए क्वेश्चन, लेकिन ये 4 अंक में भी पूछे जा सकते हैं। और आपको ये क्लियर करा दें कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है केवल, जिनको आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा भी आपको अपनी तैयारी खुद से करनी है। जितने भी प्रश्न बताए गए ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको पढ़ लीजिएगा और अपनी तैयारी खुद से करिए। स्टूडेंट हैं जो रियल पेपर के भरोसे रहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आपको तैयारी खुद से करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको 12th भी पढ़ना है खुद से ही। लोटनिक गति किसे कहते हैं, अगला प्रश्न है। लोटनिक गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको बताए गए 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक में पूछे जा सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए, इस तरह से आते हैं आपके एग्जाम में। देख लीजिए, क्वेश्चन है, सरल रेखीय गति का उदाहरण निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बनाए रखने के लिए ये ऑप्शन दिए रहते हैं और आंसर आपको देना होता है। अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित क्या रहता है? गतिज ऊर्जा, संवेग, इस तरह से ऑप्शन रहते हैं। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक जो होता है आप देख सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई करिए, खुद से तैयारी करिए। इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कुछ भी पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएँ। इसमें केवल आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनको तैयार करिए, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए हैं इनमें से कुछ तो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और रियल पेपर के भरोसे मत रहिए, बार बार कहा जा रहा है, अपनी तैयारी खुद से करिए।